वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स प्लान सेंटर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नीट एप्लीकेशन 2021 के बारे में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं यानी कि पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स उनका अभी तक नीट का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हो चुका है। बराबर है। तो आज है डेट 28 फेब, आज तक आपका फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा मैं इसके बारे में आपको टेंटेटिव डेट बताने वाला हूँ। बाद में आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, फिलअप करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इसके बारे में भी हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। बाद में ऑनलाइन पेमेंट कितना होगा इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमें नीट का फॉर्म फिलअप करना है वो फिलअप करने के लिए कौन सी वेबसाइट है और कौन से वेबसाइट पे हमें फॉर्म फिलअप करना है। अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी कि एनटीए ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके उनके एग्जाम कंडक्ट करके उनका रिजल्ट भी डिस्प्ले किया था एनटीए ने। तो दिस ईयर भी एज पैरेलल मतलब सिमिलरली दिस ईयर भी एनटीए एग्जाम कंडक्ट करने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब ऐसे थोड़ा सा गूगल पे सर्च करते टाइम कहीं पे अदर वेबसाइट चेक कर रहे हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन मतलब फिलअप कर रहे हैं, बाद में लास्ट बस उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वो आपका नीट रजिस्ट्रेशन नहीं है, बस वो वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप। आपका जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन होने वाला है नीट का रजिस्ट्रेशन वो होने वाला है एनटीए पे। मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ और मैं आपको ये जो वेबसाइट है वो लिंक के डिस्क्रिप्शन में ही आपको दे दूंगा। ठीक है, तो हमारी जो नीट की वेबसाइट है वो वेबसाइट कौन सी है? nta.nwet.nic.in। ये हमारी ऑफिशियल नीट एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की वेबसाइट है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, nta.nwet.nic.in। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट से ही हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो हम इस वेबसाइट के बारे में जानने के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना वैलिड ईमेल एड्रेस लगने वाला है। ओके, अगर किसी स्टूडेंट्स ने आप अभी तक ईमेल एड्रेस जनरेट नहीं किया या ईमेल एड्रेस उनके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपना ईमेल एड्रेस निकाल लीजिए। सेकंड आपको लगने वाला है आपका वैलिड मोबाइल नंबर। ये कंपलसरी आपकी स्टेप 1 यही है कि आपको फर्स्ट आपका वैलिड ईमेल एड्रेस एंड वैलिड मोबाइल नंबर लगने वाला है। ये नंबर आपको मतलब वैलिड क्यों लगने वाला है? यहाँ पे आपके ओटीपी आने वाले हैं। अगर ये ईमेल ओटीपी एंड मोबाइल ओटीपी जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तभी आपका आप अकाउंट जनरेट कर सकते हैं, अनदरवाइज आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। ये आप याद रखिए। तो आपको ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर कंपलसरी लगने वाले हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप के थ्रू जाते हैं। बस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपको अकाउंट नीट का कैसे खोलना है, बाद में आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं, बाद में हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाद में आपको जब फॉर्म आप फिल कर रहे हैं तो आपको कौन से अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो फर्स्ट है आपका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपने लास्ट ईयर जो भी एग्जाम दी है। अगर आपने लास्ट ईयर पास आउट एग्जाम आपकी 10th है तो आप 10th एग्जाम का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं या उसकी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। या आपने अगर 12th एग्जाम पास आउट की है तो आप लास्ट ईयर का जो आपका पासिंग आउट है पास आउट मार्कशीट है वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनको रेगुलर स्टूडेंट्स यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी 12th बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हैं और रेगुलर उनको 10th की मार्कशीट देनी है। और जिस स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी 12th कंप्लीट कर चुकी है मतलब की है 12th कंप्लीट की है तो उनको क्या करना है, उनका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो 12th का देना है क्योंकि वो ऑलरेडी पास रहे। या किसी स्टूडेंट्स का गैप है तो उनको भी पास का सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा। 10th एज वेल एज 12th किस स्टूडेंट्स को देना है? ये जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 12th पास आउट है उन स्टूडेंट्स को 10th एज वेल एज 12th ये दोनों भी मार्कशीट वहाँ पे देने हैं। उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं? फर्स्ट है आपको आधार कार्ड, सेकेंड है आपका पासपोर्ट, थर्ड में आता है बैंक पासबुक और फोर्थ में आता है राशन कार्ड। राशन कार्ड थोड़ा सा आपने अवॉइड किया तो चलेगा क्योंकि वहाँ पे आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ नहीं आता। तो आप बेसिकली आधार कार्ड, पासपोर्ट या बैंक पासबुक ये डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाली है? ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आने वाली है आपको कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो फॉर्म फिलअप के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको क्या करना है?
एक तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। कौन सा भी मोड चलेगा पेमेंट के लिए, लेकिन ऑफलाइन मोड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप ऐसा फॉर्म प्रिंट आउट निकालेंगे, कुरियर करेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स के डाउट्स है, तो ऐसा नहीं है, ये टोटली ऑनलाइन प्रोसेस है और ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही आपका पूरा डेटा ये सेंड हो जाएगा एनटीए के लिए। ठीक है, बाद में आपको क्या लगने वाला है इस प्रोसेस में, अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ये फर्स्ट में ही आना चाहिए आपको आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर, जो उन्होंने साइज रिक्वायर्ड किए उस साइज फॉर्मेट में आपको ये सब स्कैन डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया ओवरऑल आपको प्रोसेस में क्या करना है, क्या 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 लगेगा इसके बारे में। तो अब हम नेक्स्ट बात स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें ऑप्शन जब हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फिलअपिंग के टाइम हमें क्या करना पड़ेगा और स्टेप्स क्या रहेंगे। तो फर्स्ट तो आपको nta.nwt.nic.in पे जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपको अपना फर्स्ट ईमेल आईडी फर्स्ट आपको आपका पूरा नाम एज पर 10th या एज पर 12th मार्कशीट, जो भी आपका लास्ट पास आउट ईयर है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पे, नेम आपका। ठीक है, नेम मेंशन करने के बाद आपको आपका ईमेल आईडी, देन आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपको वैलिड मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल एड्रेस यहाँ पे सबमिट करना है। और यहाँ पे आपको ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी यहाँ पे मेंशन है, जब वहाँ पे सक्सेसफुल आएगा तभी आपका जो आईडी है वो अप्रूव हो सकता है। ठीक है, ये हो जाने के बाद नेक्स्ट आपको वहाँ पे कैप्चा दिया जाएगा, वो कैप्चा आपको जो दिया है वो ठीक तरह से फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको आपका जो न्यू आपको पासवर्ड वहाँ पे जनरेट करना है वो आपको पासवर्ड फिलअप करना पड़ेगा। पासवर्ड हो जाने के बाद ये अगर आपका अकाउंट वहाँ पे सक्सेसफुल आ जाएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल एंड रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको वेलकम टू नीट बोल के एसएमएस आ जाएगा या मेल आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड होगा, वो आपको री लॉगिन में जाके एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, ये तभी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये रही आपकी नीट एप्लीकेशन फॉर्म की फर्स्ट स्टेप। बाद में आपका जब फॉर्म आप ओपन करोगे तो आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी कि आपको एज पर 10th या एज पर 12th मार्कशीट के हिसाब से आपका पूरा नाम यहाँ पे फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको कैंडिडेट डिटेल, फर्स्ट कैंडिडेट डिटेल्स आ जाएगी, वहाँ पे नेम फिलअप। बाद में आपकी पेरेंट डिटेल्स यानी कि आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम आपका आ जाएगा, वहाँ पे आपको फादर नेम, मदर नेम आपको फिलअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है आपको डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी जो भी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आप मेंशन कीजिए। मतलब लिविंग सर्टिफिकेट किसी की डेट ऑफ बर्थ सोशल नेटवर्क पे अलग रहती है FB पे, एंड लिविंग सर्टिफिकेट पे अलग रहती है। तो यहाँ आपको ओनली लिविंग सर्टिफिकेट पे जो डेट है आपको या आपकी UID कार्ड पे जो डेट है वही आपको डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, बाद में आपको आपका जेंडर पूछा जाएगा, आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल जो भी है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और नेक्स्ट आपकी नेशनलिटी, अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स की नेशनलिटी इंडियन ही आने वाली है, ऐसा नहीं कि आपकी नेशनलिटी अदर है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं NRI, OCI, PIO, उनके लिए ऑप्शंस है वहाँ पे आपको अलग, जो भी आप जिस कैटेगरी से, मतलब अगर NRI हो तो NRI क्लिक कीजिए, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट्स है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या अदर देन जितने भी स्टेट्स है उन सभी स्टूडेंट्स को नेशनलिटी इंडियन ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर्म में अगर देखा जाए तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट और केयरफुली आप भरते टाइम आप यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा कि आपने कौन से स्टेट से आपकी 12th पास आउट की है। बराबर है कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में क्या आता है, आपको आपने कौन से स्टेट से आपकी 12th पास आउट की है वो आपको यहाँ पे केयरफुली मेंशन करना है। गलती से अगर आप समझो कैंडिडेट है महाराष्ट्र स्टेट की और आपने फिलअप कर दी गुजरात स्टेट से, तो ये आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुली, आपकी जो स्टेट है वो स्टेट से आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के बाद आता है आपका कैटेगरी डिटेल्स, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आप मेंशन कर सकते हैं। अभी तक EWS से अलग ऑप्शन मतलब था लास्ट ईयर, इस ईयर भी EWS अलग ऑप्शन रहेगा, लेकिन जो भी महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, मराठा कैंडिडेट है, उनके लिए अभी क्लियरिफिकेशन नहीं है कि उनको SCBC से फॉर्म भरना है या EWS से फॉर्म भरना है। ये जब आएगा गवर्नमेंट का कुछ अपडेट तब हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ओपन, OBC, SC, ST इतनी ही कैटेगरी के बारे में बताऊंगा, और इनकेस EWS इतनी ही कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देगी, और यहाँ से आपको जो भी कैटेगरी आपको वो मेंशन करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट स्टेप है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी 10th एंड 12th।
आपने जो 10th का पास आउट ईयर है वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा 10th पास कब हो चुके हैं, उसका रोल नंबर और जो भी मार्क्स उन्होंने पूछे वो आपको फिलअप करना है। ठीक है, और आपका जो 10th का स्कूल था, स्कूल का फुल नेम, देन स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, उसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देना है। और अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनको 10th का मार्कशीट देना है। ठीक है, और उसके आगे आपको स्टेप क्या करना है, 12th में आपको पूछा जाएगा, उसमें आपको कॉलेज की डिटेल्स, बराबर है, कॉलेज की डिटेल्स एंड अपेयरिंग स्टेटस देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कंप्लीटेड स्टेटस देना नहीं है। ठीक है, कंप्लीटेड स्टेटस किस स्टूडेंट्स की देना है, जो ऑलरेडी 12th पास आउट स्टूडेंट्स है, जिसने पासिंग के बाद नीट रिपीट के लिए फॉर्म भरा है, उनको 12th की पूरी डिटेल्स देना है। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको 10th एज वेल एज 12th ये दोनों की इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। 10th में आपका जैसे रोल नंबर, बाद में आपके मार्क्स, बाद में आपका कहाँ पे 10th हो चुका है इसकी डिटेल। 12th के लिए आपका कॉलेज नेम, कॉलेज नेम के बाद कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको देना है। नेक्स्ट आपको बाद में जो 12th के मार्क्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, अगर किसी स्टूडेंट्स का मैथ ग्रुप है तो मैथ के मार्क पूछते नहीं, क्योंकि ये एग्जाम है मेडिकल के लिए, तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के मार्क आपको फिलअप करने पड़ेंगे। लास्ट में टोटल एग्रीगेट आ जाएगा, एग्रीगेट मार्क्स एंड एग्रीगेट परसेंटेज जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये रहेगा 12th स्टूडेंट्स के लिए, मतलब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जैसे मैंने कहा था 10th एज वेल एज 12th मार्कशीट, तो इसके लिए ये करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपको आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपको जनरल इंफॉर्मेशन, अगेन आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, बाद में ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा, ये आपको अगेन देना पड़ेगा। और नेक्स्ट आपको एड्रेस डिटेल्स फिलअप करनी है। इसमें अगर आपकी कुछ मिस्टेक भी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एड्रेस पे कुछ आने नहीं वाला, आपका हॉल टिकट, आपका रिजल्ट कुछ भी नहीं है, सब टोटल बस आपके एड्रेस प्रूफ के लिए एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, मतलब परमानेंट एड्रेस है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, ऐसे आपको दो चॉइस आ जाएंगे। एड्रेस प्रूफ हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है आपकी चॉइस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, बराबर है। आपको चॉइस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर में जो आपका होम टाउन है, जो आपका नेटिव प्लेस है, वही आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। बाद में नेक्स्ट अदर दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो आपका जो मतलब नेटिव प्लेस है वही आप दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या है, जो आपके पेरेंट्स है उनका पेरेंट्स का एजुकेशन, पेरेंट्स या गार्डियंस जो भी है उनका एजुकेशन है, उनके इनकम डिटेल्स आपको यहाँ पे देने हैं। ये सब आपके NEET के फॉर्म की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन है, और ये सब फॉर्म भरते टाइम आपको लगने वाली है, बराबर है। ये सब डिटेल्स फिलअप हो जाने के बाद आपको अपना फॉर्म केयरफुली चेक करना है। भरते टाइम टाइपिंग मिस्टेक या कोई भी मिस्टेक हो सकती है, तो जब आप फाइनल फॉर्म सबमिट करने वाले हैं तो वहाँ पे एडिट और फाइनल सबमिट ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। आप एक बार अपना प्रीव्यू चेक करके ही फॉर्म सबमिट कीजिए। बाद में एडिट कर सकते हैं, करेक्शन के लिए डेट आ सकती है, लेकिन भरते टाइम ही अगर आपने केयरफुली अच्छा मतलब विदाउट एनी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक या मार्क मिस्टेक या डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक अगर फॉर्म भरा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये केयरफुली देखना पड़ेगा कब, जब आप फाइनल सबमिट करने वाले तब। एक बार आपका फाइनल सबमिट हो गया और आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, तो बाद में करेक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा, करेक्शन के डेट के लिए। तो बेटर क्या है, आपको भरते टाइम ही आपको केयरफुली भरना है। ये सब फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद, फाइनल सबमिशन हो जाने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, जैसे कि 10th का मार्कशीट, बाद में 12th का मार्कशीट, बाद में जो आपने आइडेंटिटी प्रूफ दिया है वो, बाद में आपका फोटो, देन सिग्नेचर, ये आपको स्कैन करके एक तो JPG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट जो भी आएगा वेबसाइट पे, उस फॉर्मेट में हम उसको अपलोड करना है। ये सब कंफर्मेशन हो जाने के बाद, फाइनल सबमिशन हो जाने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट समथिंग 1200 या 1500 का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर इनकेस मतलब ये मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो 1000 था, दिस ईयर 1200 या 1500 आ सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है, बराबर है। तो ये आपको ऑनलाइन मेथड के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। ये सब प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद, मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलअपिंग पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको एक पेमेंट सक्सेसफुल की रिसिप्ट सेव करनी है
या आपके ईमेल पे सेव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। बाद में जो आपने फॉर्म फिल किया है उसकी फाइनल प्रिंट आउट निकाल के एक प्रिंट आउट अपने मतलब एक जो प्रिंट रहती है वो अपने मेल आईडी पे सेव कीजिए और एक हार्ड प्रूफ बोल के आपके पास सेव रखिए, क्योंकि इनकेस अगर हॉल टिकट के टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ एरर आ रहे हैं या हॉल टिकट नहीं निकल रहा, तो इस प्रिंट के थ्रू आप एनडीओ को मेल करके आपका जो भी डाउट्स मतलब वहाँ पे क्रिएट हुआ वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों प्रिंट आपको, एक प्रिंट मेल या एक प्रिंट आपको हार्ड कॉपी रखनी है। ये रहा आपके NEET के जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसके रिगार्डिंग। इनकेस अगर नेक्स्ट वीक में मतलब March 1 या March 2 वीक में मतलब एक टेंटेटिव डेट है, वहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। वहाँ पे अगर आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके और फॉर्म भरते टाइम अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आपके प्रॉब्लम्स आप सजेस्ट कीजिए, हम उसके ऊपर आपको व्हाट्सएप या आपको डायरेक्टली कॉल करके हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए, हम दिया करेंगे। ओके, ठीक है। अभी अगर आपको 2021 में MBBS, BDS, एम्स, जीपमार इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कॉलेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फीस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम टोटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, जो हमारा स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर यूट्यूब चैनल है इसके थ्रू। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बेनिफिशियरी लगती है तो अगर इस इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर आपको कुछ अच्छा मतलब मिलने वाला है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। और नेक्स्ट अपडेट हम हर वीक आपको एक डेट रहेगी, उस डेट्स के थ्रू हम आपको न्यू अपडेट दे देंगे, जो भी नीट रिगार्डिंग है या मेडिकल कॉलेज रिगार्डिंग है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर चैनल।